शिवाय व्यूअर्स आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है। और आज हम ये जानेंगे कि हाल फिलहाल के दिनों में जो भी पर्सन आपके मन पर और दिल और दिमाग पर छाए हुए हैं, भले आप उन्हें ना जानते हो और आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या आप उन्हें जानते हो पर आप उनसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो उनकी जो हिडन फीलिंग्स हैं आपके बारे में वो क्या है। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रखी हैं और यहाँ पर 2 सिंबल्स भी हैं। आपने अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग दोनों सिंबल्स में से कोई एक सिंबल चूज़ करना है। पाइल नंबर 1 के लिए ये सिंबल है जो कि विद स्टैंड पाइराइट है, आप इजीली देख सकते होंगे, विजुअलाइज कर सकते होंगे। और दूसरे पाइल के ऊपर हमारे पास एक पाइराइट है और ये विदाउट स्टैंड है। आप ये सिंबल भी चूज़ कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आपकी इंट्यूशन कौन सा पाइल चूज़ और सेलेक्ट करती है। पाइल नंबर 1 देख लेते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए क्या रीडिंग आती है। डिवाइन प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो क्रश हैं उनके मन में इस टाइम क्या चल रहा है और उनकी हिडन फीलिंग्स उनके बारे में क्या है। एक बार फिर से शफल कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड is rest and rejuvenation, second is envy, third is strategy, fourth is indecision, fifth is broken heart। डेक का लास्ट कार्ड भी व्यूअर्स चेक कर लेते हैं कि क्या आया है। लास्ट है स्टॉर्म वार्निंग। यहाँ देखें, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट कार्ड आया है, अब हाल फिलहाल के दिनों में आप जिसके साथ भी नो कांटेक्ट में है, जिनके साथ भी, और आपका पहले बहुत अच्छा था और आप रिलेशन में थे, या फिर कोई क्रश है आपका जिसके ऊपर आपको क्रश हो, या कोई ऐसा पर्सन जिस पर आपको क्रश हो या आपको उस पर क्रश हो, दोनों की एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है रेस्ट एंड रीजनरेशन का। देखिए व्यूअर, इसका नंबर है 19। अब यहाँ पर एक पर्सन है जो रेस्ट के मोड में आ गया है। ठीक है, जब कोई भी सिचुएशन, हम क्या करते हैं, जब कोई भी सिचुएशन बैलेंस नहीं होती या हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, हम भगवान जी के पास जाते हैं, ठीक है, या फिर हम मेडिटेट करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो ये जो पर्सन है क्या कर रहा है, ये अपनी एनर्जी को रिज्यूम कर रहा है इस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेस्ट मोड में है इस टाइम। ये पर्सन आपके बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोच रहा। देखो व्यूअर्स, मैं आपको झूठ नहीं बता सकती, जो मेरा कार्ड आएगा मैं उसी की इंटरप्रिटेशन आपको बता सकती हूँ। अगर मैं आपको झूठ बोल दूँ कि हाँ बहुत अच्छा है या वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं, तो ये रॉन्ग होगा। जो कार्ड आ रहा है उसी की इंटरप्रिटेशन मैं करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो रेस्ट का है। रेस्ट मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो आपको सोच नहीं रहे या आपके बारे में उनको कोई ख्याल नहीं आ रहा, या जो आपके क्रश हैं वो आपसे बिल्कुल ही डिटैच हो गए हैं, अगर वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हैं, लेकिन वो इस टाइम रेस्ट के मोड में है, क्योंकि ये पिक्चर हमें बताती है कि पर्सन रेस्ट के मोड में है, अभी कोई भी कांटेक्ट करने के मूड में ये नहीं है। सेकंड कार्ड है व्यूअर्स एनवी। अब लास्ट के दिनों में हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स हों जिनके साथ ये रेजोनेट हो, और कुछ व्यूअर्स के साथ शायद ना भी रेजोनेट हो। तो जिनके साथ रेजोनेट हो रही है उनके लिए पास्ट में जिसके ऊपर भी इनको क्रश था या जिनके साथ इनका अच्छा रिलेशन था, लव रिलेशन था, वहाँ पर उस पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ है। ठीक है, एक एनवी क्रिएट हो गई है। ठीक है, और एनवी कैसे क्रिएट हो गई है, क्योंकि ये डिस्टाइन देख रही है। देखें आप, ये जो है पर्सन, ये बहुत दूर, ठीक है, डिस्टेंस पर वॉच कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टेंस पे वॉच कर, नंबर भी क्या है, 2 है नंबर, 2 + 0 = 2। 2 नंबर होता है मून का, और मून का तो व्यूअर्स आपको मालूम है कि मून क्या करता है, कभी घट जाता है और कभी बढ़ जाता है उसका साइज। ठीक है, ऐसे ही इस पर्सन की, जो आपके क्रश हैं, उनके मन की स्थिति इस समय ऐसी ही है बिल्कुल। कभी तो वो बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस में चले जाते हैं, कभी वो कुछ नेगेटिविटी अपने अंदर विविन कर लेते हैं। इस टाइम उनकी जो मन की सोच है वो बहुत ही, जिसको आप कह सकते हो, विवरिंग माइंड है, बिल्कुल भी स्टेबल माइंड नहीं है। और किसी तरीके से या तो आपकी तरफ से उनका कोई दिल दुख गया है बहुत ज़्यादा। अब जो हमारा थर्ड कार्ड आया है व्यूअर्स, वो है स्ट्रैटेजी का। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक आप देख रहे हो, एक सिंबल बना है और एक फैदर भी बना है। ठीक है, और एक की भी है ऊपर।
ये जो पर्सन है, या तो ये आपसे, अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे तो ये आपसे डिटैच होने का सोच रहे हैं कि किसी तरीके से मेरा जो ये रिलेशन है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, या फिर वो रिलेशन स्टेबल हो जाए। दोनों ही सिचुएशन सोच रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी कोई क्रिएट कर रहे हैं माइंड में। क्योंकि यहाँ पर देखो, फर्स्ट कार्ड इससे पहले वाला कौन सा है? इससे पहले वाला कार्ड है एनवी का। इसके मतलब इसका मतलब ये कि इनके मन के अंदर, दिमाग के अंदर आपके लिए कुछ एनवी है। आपके किसी बिहेवियर से हो सकती है, आपके किसी वर्ड से हो सकती है, कोई आपके बीच में लड़ाई झगड़ा ऐसा हो गया है, तो यहाँ पर ये स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में, ठीक है। और की का मतलब क्या होता है? जो लॉक को ओपन कर दे, ठीक है। एक स्ट्रैटेजी, एक प्लानिंग बनाना कि या तो ये इस रिश्ते से मूव ऑन होना चाहते हैं या फिर इसको दोबारा से स्टेबल करना चाहते हैं। देख लेते हैं कि नेक्स्ट कार्ड इसको क्या बता रहा है इसके बारे में। नेक्स्ट कार्ड इसको जो फॉलो कर रहा है वो है इनडिसीजन। कोई डिसीजन नहीं कर पा रहे। देखो व्यूअर्स, यहाँ पे क्या है? इनडिसीजन का कार्ड है। एक पर्सन है, एक राह में जा रहा है, ठीक है। दो डायरेक्शंस हैं, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, और कहाँ खड़ा है? बीच में खड़ा है, ठीक है। ये यहाँ पर एक स्टैग्नेंट पोजीशन में है, ना तो यहाँ से मूव कर रहा है, ना तो सीधे जा रहा है, ना इधर जा रहा है, ना उधर जा रहा है, ठीक है। इनडिसीजन मीन्स इस टाइम इनके मन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपको लेकर, और इनडिसीजन में है, कोई भी डिसीजन नहीं क्रिएट कर पा रहे। मे बी कोई फैमिली प्रेशर भी हो सकता है आप में से, और शायद हो सकता है किसी और चीज़ में से उनको चूज़ करना पड़ रहा हो सकता है उनको फैमिली की कोई कंडीशन ऐसी हो, उसमें वो इन्वॉल्व हो गए हों, आपको वो चूज़ ना कर सकते हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इस टाइम जो आपके पर्सन है, जो भी आपके क्रश हैं, उनकी हिडन फीलिंग यही है आपके बारे में कि वो इनडिसीजन मोड में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको चूज़ करना है या आपको चूज़ नहीं करना है। और पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, कोई उनको आपकी बात से हर्ट हो गया, तो इस टाइम वो बिल्कुल रेस्ट के मोड में है। जो लास्ट वाला पाइल नंबर 1 के लिए जो लास्ट कार्ड है वो है ब्रोकन हार्ट। इस टाइम जो आपके पर्सन है वो ब्रोकन हार्ट की कंडीशन में है, उनका जो दिल है वो टूट चुका है। और 9 नंबर आपको पता भी है कि 9 नंबर जो है हमारा मार्स का होता है, ठीक है। मार्स क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग एक प्लैनेट है, ठीक है। तो जब वो फर्म डिसीजन करता है तो वो फर्म डिसीजन करता है, तो इट डज मीन कि इतना तरीके से उनका हार्ट ब्रेक हुआ है कि उनको आपसे अलग होने का मन हो रहा है। ये आपकी ट्रू, जो मैं आपको बताऊं, ट्रू एकदम जो रीडिंग है वो आई है। और व्यूअर्स, यहाँ पर अगर हम एक कार्ड को भी स्किप कर लें, 2 को भी कर लें, लेकिन सारे ही कार्ड क्या हैं? कंसर्न्ड है। जैसे फर्स्ट रेस्ट मोड में है, अपने आप में बैठ गए हैं। जैसे योगा करते हैं तो क्या होता है? मेडिटेट करते हैं, अपने आप के साथ बैठ जाता है पर्सन, हर जगह से कट ऑफ हो जाता है। ऐसे ही एनवी के मोड में आ गए, स्ट्रैटेजी कोई प्लानिंग बना रहे हैं, शायद इनडिसीजन हो गया उनके मन में, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे आप में या किसी और चीज़ पे, ठीक है। हार्ट ब्रोकन हो गया है। और लास्ट वाला जो डेक का कार्ड है हमारा, दैट इज़ व्हाट? स्टॉर्म। आप देखो, तूफान जैसा। अब एक बात तो है व्यूअर्स कि जब भी तूफान आता है तो उससे पहले क्या होता है? बहुत खामोशी होती है, ठीक है। तो ये जो नो कांटेक्ट है आपका, या तो आप इनसे बात कर कर इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, या आप इनसे अगर बात नहीं कर रहे तो आप एक जो है ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है कि जिसे कहते हैं ना, स्टॉर्म आने से पहले एक बहुत खामोशी होती है, उस टाइप से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन जा रहा है। और इसके बाद जो है, या तो आपका रिलेशन बिल्कुल ही ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि स्टॉर्म वार्निंग का मतलब ये होता है कि अब कोई तूफान आने वाला है भाई, अब सचेत हो जाओ, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 1 के लिए मेरी रीडिंग थी। थैंक यू। मैंने सेकंड पाइल चूज़ किया, उनकी रीडिंग देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। देखो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरा कोई मोटिव किसी को डिसहर्टन करना नहीं है, लेकिन जब भी हम कोई रीडिंग करते हैं तो यूनिवर्स जो गाइडेंस, जो डिवाइन गाइडेंस कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग ही कार्ड्स आते हैं, और कार्ड्स की जो इंटरप्रिटेशन है वही हमें बतानी होती है। इसलिए प्लीज़ आप कोई भी जो मेरी रीडिंग है उसको नेगेटिव ना ले, और मैं व्यूअर्स झूठ नहीं बता पाऊंगी, जो है मैं आपको वही बताऊंगी। तो देख लेते हैं कि सेकंड पाइल वालों के लिए लव लाइफ कैसी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके जो क्रश हैं या फिर जिनको वो पसंद करते हैं, उनकी हिडन फीलिंग इनके लिए क्या है, या किसी के साथ ये रिलेशन में थे या हैं, तो वो इनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, डिवाइन प्लीज़ गाइड। भगवान जी बताओ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इस टाइम, जो मुझे वॉच कर रहे हैं, मेरी रीडिंग देख रहे हैं, उनको बिल्कुल सही सही बताइए कि जो उनके क्रश हैं, या जो उनके हाल फिलहाल के दिनों में जो बहुत दिमाग पे छाया हुआ है पर्सन, मन से नहीं जा रहा, दिमाग से नहीं हट रहा, वो क्या सोच रहा है इनके बारे में। फर्स्ट कार्ड है एंग्जाइटी, सेकंड है एक्शन,
थर्ड कार्ड है पेशेंस, फोर्थ कार्ड है केयरिंग कनेक्शंस, और फिफ्थ कार्ड है, एक कार्ड हमारा हिडन हो गया, एप्रिसिएशन। फिफ्थ कार्ड हमारा एप्रिसिएशन है, और एक कार्ड और आ रहा था तो वो भी हम ले लेंगे, कम्युनिटी। ठीक है, अब देख लेते हैं व्यूअर्स कि जो लास्ट वाला कार्ड है वो क्या है। डेक का लास्ट कार्ड क्या है? डेक का लास्ट कार्ड क्या है? यिन यान। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। ये डेक का लास्ट कार्ड है, इसको मैं यहाँ रख रही हूँ, बाद में हम इसको भी इंटरप्रेट करेंगे। देखिए जो फर्स्ट कार्ड आया है, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी चूज़ किया है, जिन यूज़र्स ने भी चूज़ किया है, व्यूअर्स ने, यूज़र्स कह रही हूँ सॉरी, व्यूअर्स ने, वो देखें कि जो फर्स्ट कार्ड है एनेक्साइटी का है। ठीक है, ये जो फीलिंग्स हैं वो मेरे व्यूअर्स की नहीं है, वो जिनके ऊपर इनको क्रश है, ये उनकी फीलिंग्स हैं, ये उनकी हिडन फीलिंग्स हैं। ठीक है, जो भी आपका क्रश है या जो आपका पार्टनर है या जिसके साथ आपकी कोई कोई बॉन्डिंग है, उस पर्सन की ये फीलिंग्स हैं, हिडन फीलिंग्स। वो काफ़ी एनेक्साइटी महसूस कर रहे हैं, जो भी आपके क्रश हैं काफ़ी एनेक्साइटी और सोच विचार में। देखो यहाँ पर एक पर्सन है जो कितना ज़्यादा ध्यान से कुछ सोच रहे हैं। ठीक है, और सेकंड जो कार्ड है हमारा, दैट इज़ 17 नंबर, 8 नंबर, एक्शन। देखो कार्ड भी सैटर्न का है, 1 + 7 8 होता है। ठीक है, शनि जो है सबसे फास्ट चलने वाला ग्रह है, जिसकी गति जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, सबसे फास्ट होती है। यहाँ पर देखो एक्शन में क्या है, 2 हॉर्सेज हैं और क्या कर रहे हैं, बहुत जो है हॉर्स तो ऑब्वियस ही बात है कि बहुत जो है फास्ट रनिंग करते हैं, फास्ट रनिंग के लिए माने जाते हैं। तो यहाँ पर जो इनके थॉट प्रोसेस है ना, क्योंकि ये कहाँ है, गार्डन में है, यहाँ कुछ और नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना ये जो हॉर्स है हवा के वेग से उड़ना। ठीक है, उस तरीके से इनका मन की स्थिति है इस टाइम। जो आपके ये जो भी क्रश हैं या जो आपके पार्टनर हैं, जो जिनकी आप हिडन फीलिंग्स जानना चाहते हो, लव फीलिंग्स, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है एक इमोशन फील करते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपके साथ, आगे रिश्ता जो है उसको डेवलप करना चाहते हैं। थर्ड कार्ड है आपका पेशेंस। अब पेशेंस भी इन्होंने बनाई हुई है, इसके 2 मीनिंग है व्यूअर्स। 2 मीनिंग कैसे हैं कि नंबर कौन सा है, 7 नंबर किसका होता है, केतु का होता है। केतु क्या होता है, सिर। ठीक है, केतु का मतलब होता है सिर्फ फेस वाला भाग, और सिर क्या है, जहाँ दिमाग है। ठीक है, दिमाग है तो इसका मतलब क्या है, ये पर्सन क्या कर रहा है, टाइम की वेट कर रहा है। ठीक है, दिमाग से सोच रहा है। ये जो पर्सन है जो आपके लिए, आप जिनके लिए हिडन फीलिंग रखते हो, या जो आपके क्रश हैं जो आपके लिए कोई हिडन फीलिंग्स और लव फीलिंग्स रखते हैं, वो अभी एक पेशेंस की स्टेट में है। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, टाइम का वेट कर रहे हैं, टाइम का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि उनको लगता हो कि आपका और उनका रुतबा इक्वल नहीं है, या उनको लगता हो कि अभी राइट टाइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या है, ब्रेनी पर्सन है ना, जो भी पर्सन है बहुत ब्रेनी है। आप देखो यहाँ पर कितने सारे साइंस बने हुए हैं। ठीक है, और ये क्या है, एंजेलिक है, एंजेलिक फोटो है क्योंकि फेदर्स है ना बीच में। और यहाँ पर क्या लिखा है, पेशेंस। तो पेशेंस है, पेशेंस से वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। जैसे ही राइट टाइम आएगा तो वो आपको डेफिनेटली, ये मेरी रीडिंग है, 7 मंथ्स में, 7 डेज में, 7 आवर्स में कोई भी कांटेक्ट आपका हो सकता है उनसे, और वो आपको राइट टाइम पर अप्रोच करेंगे। कार्ड है, दैट इज़ 4 कार्ड। अब फोर्थ कार्ड में आप देखेंगे कि केयरिंग कनेक्शंस। ठीक है, अभी हमने पास जो इससे पहले वाला कार्ड देखा था वो हमने देखा था पेशेंस का था, कि मैंने आपको बताया कि पर्सन बहुत ब्रेनी है। ठीक है, यहाँ एक क्लॉक भी बनी हुई है, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं और बहुत केयरिंग है। ये जो आपके क्रश हैं उनकी अगर आप हिडन फीलिंग जानो अपने बारे में, तो ये पर्सन बहुत केयरिंग है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर केयरिंग भी हैं और लविंग भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, पिक्चर ही आपको सब कुछ बता रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका कार्ड वो है एप्रिसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो एप्रिसिएशन है वो कार्ड क्यों आया, एप्रिसिएशन का कार्ड इसलिए आया क्योंकि ये पर्सन एप्रिशिएट करने के लायक है। जो भी आपके क्रश हैं, जिनके बारे में आप अपनी जो है हिडन फीलिंग्स जानना चाहते हो, या आपके कोई पार्टनर है जो पहले आपके साथ थे, वो एप्रिशिएट करने लायक एक साउल है। देखो यहाँ पर क्या है, इस कार्ड में क्या शो हो रहा है, इस कार्ड में शो हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। एक पर्सन है जो बहुत ब्यूटीफुल है और जिसने होल्ड किया हुआ है प्लांट को, एक फ्लावर को। फ्लावर क्या होते हैं, ब्लॉसम होती है। ठीक है, और ब्लॉसम क्या है, बाहर है। तो यहाँ पर ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे, ये भी सिग्निफाई करता है ये कार्ड
कि जब कभी भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपकी लाइफ को एक ब्लॉसम में बदल देंगे, एक बहार ज़िंदगी में बदल देंगे। नेक्स्ट कार्ड है दैट इज़ कम्युनिटी। कम्युनिटी का अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 पर्सन्स हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, गेट टुगेदर हो रही है, ठीक है, और कुछ सोच भी रहे हैं, जैसे किसी की वेटिंग होती है ना, वेटिंग वाले फेज में है। इस कार्ड में देखो और क्या क्या है, इस कार्ड में लाइट भी है, इस कार्ड में लैम्प है, इस कार्ड में फ्रूट्स हैं, इस कार्ड में जो है आप देख रहे हो कि क्योंकि आपको पता है कि ब्यूटी सिंबलाइज होती है फीमेल से, ब्यूटी भी है इसके अंदर। तो यहाँ पर कम्युनिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो पर्सन है, एक जिसको कहते हैं ना कि कम्युनिटी को बैलेंस कर कर, जिस भी कम्युनिटी से, एक ये भी सिग्निफिकेंस हो रहा है यहाँ पर, इस कार्ड से भी हमें पता चल रहा है कि सिग्निफाई कर रहा है कि जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप कम्युनिटी का जो कार्ड है वो इनकी जो कम्युनिटी है उसको भी कर रहा है सिग्निफाई कि आपको उस कम्युनिटी में लेके जाना है, ठीक है। एक आप ये कह सकते हो वेटिंग मोड में भी है, ठीक है, कुछ ना कुछ ख्याल इनके मन में चलते रहते हैं आपको लेकर और वेटिंग जोन में रहते हैं। नेक्स्ट जो आपका कार्ड है, जो लास्ट कार्ड है डेक का, वो है यिन एंड यांग। जो कार्ड आया है ये है यिन एंड यांग, ठीक है। जैसे दिन होता है और दिन के बाद फिर रात आ जाती है, और रात खत्म होती है तो फिर से दिन आ जाता है, लेकिन दिन होने का पता तभी चल पाता है हमें जब रात आती है, ठीक है ना, क्योंकि रात नहीं होगी तो हमें दिन का कैसे पता चलेगा, और अगर दिन नहीं होगा तो हमें रात का पता नहीं चलेगा। ऐसे ही ये एक दूसरे की कंप्लीशन कर रहे हैं, ठीक है, दिन और रात। देखो यहाँ पे यिन और यांग, ठीक है, एक जो पार्ट है आपका वो बहुत ज़्यादा लस्टर वाला है और एक पार्ट जो है वो क्या है, ब्लू है। तो ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को भी डिस्क्राइब कर रहा है ये कार्ड। कुछ जो पर्सन होते हैं वो हमारे पैरेलल चलते हैं लाइफ में, ठीक है, वो हमें मिलते तो ज़रूर हैं लेकिन वो हमारे साथ नहीं रह पाते। जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन चलती है तो उसकी एक पटरी होती है, पटरी की दोनों जो लाइंस है वो पैरेलल होती हैं, वो आपस में कभी भी मीट नहीं करती, लेकिन वो चलती साथ साथ हैं। ऐसे ही जो ये वाला कार्ड है वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को भी डिस्क्राइब कर रहा है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि ये वाला कार्ड जो जिनके लिए भी आया है, और ये बहुत एक रेयर रीडिंग है, क्योंकि यिन एंड यांग का कार्ड बहुत रेयर होता है। जो भी आपके क्रश हैं, वो आपके ट्विन फ्लेम है, वो आपको पास्ट लाइफ में भी कई बार मिल चुके हैं और इस लाइफ में भी आपके साथ कंटिन्यू हो रहे हैं। यहाँ पे हम कुछ चैनल लव मैसेजेस भी निकालेंगे जो भी आपके क्रश हैं उनकी तरफ से आपके लिए, कि वो उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है। और ये जो चैनल मैसेजेस होंगे ये सिर्फ उनकी तरफ से होंगे, ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये उनकी एनर्जी है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। देख लेते हैं व्यूअर्स। Divine, please guide. This is first card. I see your face every time I close my eyes. Second card, that is you love unconditionally. Very nice, very good cards. Third, you take care of me and stay by my side when I'm ill. And this one, I can be who I am when I'm with you. Very good. You can listen to me, talk forever. You can listen to me, talk forever. Always take the pain away. और लास्ट एक कार्ड और देख लेते हैं। लास्ट कार्ड यूनिवर्स, लास्ट कार्ड डिवाइन, जो भी इनके क्रश हैं उनकी हिडन फीलिंग्स, दैट इज यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। दैट्स पूरी जो हमारी सारी की सारी हमने अभी अभी रीडिंग की वो क्या हुआ, पाइल नंबर 2 के लिए सारी जो है रेजोनेट हो गई इस कार्ड से। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से, क्योंकि अभी कन्फेशन नहीं हुआ, कन्फेस नहीं किया उन्होंने, तो मेरी रीडिंग ट्रू लगती हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी अच्छी, पर ट्रू लगती हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए, आपका अपना चैनल है। टिल देन बाय, टेक केयर।